तो चलिए कंटिन्यू करते हैं 15th ग्रुप, और ये 15th ग्रुप एंड की ओर है। और अपन ने बहुत अच्छे से एक एक मॉलिक्यूल सीखा। लास्ट टाइम PS3 जो फॉस्फीन नाम से जानी जाती है, एक ये मॉलिक्यूल बचा है 15th ग्रुप का, और इसके बारे में फॉस्फोरस के हैलाइड्स जो है वो करने हैं डिस्कस, एंड अल्टीमेटली ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड अपन ने कर लिए थे। ठीक है, तो एंड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 15th ग्रुप कंप्लीट होने वाला, काफ़ी लंबा खिंच गया ये, कोई ना, थोड़ा वही मिसमैनेजमेंट हो गया, दूसरे टॉपिक बीच में लेने ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे, बच्चों की ज़्यादा डिमांड आने लगी उन टॉपिक्स की। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी PS3 फॉस्फीन। दो अलग अलग बातें होती है, एक तो फॉस्जीन होता है COCl2, एक फॉस्फीन होता है दैट इज PH3। तो इसके बारे में एज यूजुअल मेथड्स, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड। कैसे इसको बनाया जाए, तो प्रिपरेशन मेथड में इसके बहुत वैरायटी की प्रिपरेशन मेथड नहीं है, सिंपल से प्रिपरेशन मेथड है। जैसे सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड है सिंपल सा, यूजिंग मेटालिक फॉस्फाइड। मेटालिक, देखो फॉस्फाइड का मतलब P-3 होता है, वैसे ही जैसे नाइट्रोजन पर -3 आ जाए नाइट्राइड बोलते हैं, F- आ जाए फ्लोराइड बोलते हैं, Cl- आ जाए क्लोराइड बोलते हैं, O-2 आ जाए ऑक्साइड बोलते हैं। सिमिलरली जब फॉस्फोरस पे -3 आ जाए तो उसको फॉस्फाइड बोलते हैं, आर्सेनिक पे -3 आर्सेनाइड बोलते हैं। तो फॉस्फाइड जिसमें P-3 हो तो बेसिकली मेटल्स के साथ जनरली होता है मेटालिक फॉस्फाइड, इसलिए लिखा है अपन लोगों ने। जैसे Ca3P2 ये मेटालिक फॉस्फाइड है, Na3 भी ये मेटालिक फॉस्फाइड। जब इसको या तो एसिड से या फिर वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये अपने हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मेटल है अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, पानी का OH ने ले लिया, सॉरी Cn ले लिया, और H जो था वो फॉस्फीन ने ले लिया, फॉस्फोरस ने। नेक्स्ट एसिडिक मीडियम करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से काम होगा। एसिडिक मीडियम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2 एसिडिक मीडियम में लिया तब भी और अच्छे से बनेगा PS3। तो अल्टीमेटली अपना मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PS3। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है यूजिंग वाइट फॉस्फोरस। ज़्यादा हो गया क्या इंक, वाइट फॉस्फोरस। जब वाइट फॉस्फोरस को बेसिक मीडियम में अपन रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम रखते हैं, NaOH की प्रेजेंस में रखते हैं, तो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, विषमानुपातित हो जाता है। जैसे P4 को आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट बनता है PS3 प्लस NaH2। मैंने अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिखी है, ये फॉस्फोरस हो गया, वाइट फॉस्फोरस कास्टिक सोडा हो गया, फॉस्फीन हो गया, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इसका नाम क्या है, कैसे है बताऊंगा। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, एक ट होता है एक ड होता है, ये ड का अलग कारण है, ट का अलग कारण, ITE दोनों के पीछे राज की बातें बताई जाएगी। ठीक है, तो दूसरा मेथड हो गया। इस मेथड में कुछ खास बातें हैं, इस मेथड में कुछ खास बातें एक्चुअली यहाँ पर जो है ना ओनली फॉस्फीन नहीं बनता, इसमें मिक्सचर बनता है PS3 एंड P2H4, इन दोनों का मिक्सचर बनता है, इन दोनों का मिक्सचर बनता है। और एक और ख़ास बात, इस मिक्सचर को सेपरेट करना भी पड़ेगा, और पता भी कैसे चला मिक्सचर बनता है। एक्चुअली जब देखा कि यहाँ से जो PS3 निकलती है वो फ्लेमेबल थी, तो लोगों ने सोचा यार फॉस्फीन तो नॉर्मल टेम्परेचर में इतनी फ्लेमेबल है ही नहीं, तो इसका मतलब PS3 तो है नहीं, क्योंकि फॉस्फीन PS3 लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर फ्लेमेबल होती है। इसका मतलब लोगों को एक डाउट हुआ कि यहाँ पर केवल PS3 तो नहीं है, पर बाद में पता चला इसमें P2H4 जैसे डाई हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन N2H4, वैसे ही क्या होता है P2H4। अब P2H4 से PS3 आपको सेपरेट करना है तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका काम में लिया जाता है। क्या करते हैं, ये जो P2H3 जो मिक्सर है, ये जो मिक्सर बनाया आपने, इस मिक्सर को पास किया जाता है। ये सॉल्यूशन लेते हैं किसका, HI का, HI एक्वस सॉल्यूशन। इस HI के एक्वस सॉल्यूशन से ये जो मिक्सर बनाया है, इस मिक्सर को अपन इससे पास करेंगे। होगा क्या, इस मिक्सर में कौन कौन है,
PH3 एंड P2H4। मतलब इससे सिंपल सा गुजारा जा रहा है, नीचे खोल पाइप बना रहता है, उस पाइप से ही गैस गुजारी जाती है। तो होगा क्या, PH3 बहुत ही वीक बेसिक नेचर का होता है, और क्योंकि वीक बेसिक नेचर है तो HI के साथ डिजोल्व हो जाएगा और अपना सॉल्ट बना लेगा PH4I। अब ये सॉल्ट जो एक्वस फॉर्म में नहीं पड़ा क्या, ये इस सॉल्यूशन में अब क्या बन जाएगा, जैसे उसको गुजारोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, PH4I, मतलब PH4 प्लस एंड I माइनस आ चुका है। पहले कौन था, H प्लस एंड I माइनस था, लेकिन P2H4 का कोई रोल नहीं था, वो है जैसे जैसे निकल जाएगी। तो P2H4 का जब कोई रोल ही नहीं है, उस गैस के बुलबुले नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे यहाँ से। तो P2H4 तो बाहर निकल गई, अंदर क्या बच गया, PH4। अब क्या करते हैं, PH4 प्लस या PH4I जो है, अब एक जना दो जने थे, एक को यहाँ पकड़ के रख लिया, दूसरे को भगा दिया। अब पकड़े हुए को भगा दो, उसको अलग कर दो, तो आपको PH3 अलग नहीं हो जाएगा क्या, मतलब सॉल्यूशन से गुजरा, एक तो पहले निकलेगा, रुका हो रहा था थोड़ी देर तक, जब रुका हो रहा तो किसी और बंदे को बुलाया उसको निकालने के लिए, लेकिन पहले वाला बंदा तो निकल जा चुका है ना, पहले वाला बंदा तो निकल गया। अब इस सॉल्यूशन से क्या करते हैं, NaOH को गुजारा जाता है, NaOH मिलाया जाता है या CaOH होल ट्वाइस मिक्स किया जाता है इस सॉल्यूशन में। तो जैसे ही PH4I के अंदर NaOH आता है या CaOH होल ट्वाइस आता है, आपको पता है सॉल्ट फॉर्म में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा इस वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, इस वीक बेस को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो इस PH3 को बेचारे को हटा दिया और अपना NaI बन गया, और अपन ये तो चाहते थे PH3 हट जाए। तो जैसे इसमें NaOH गुजारते हैं तो PH3 के जो हैं पेपर्स, उसके बाद में पहले अपन P2H4 हटा दिया, फिर PH3 को हटाया, और इस PH3 को जो हटा रहे थे इसको दूसरे बीकर में कलेक्ट कर रहे थे एक्चुअली, तो PH3 सेपरेट हो गया। एक और तरीका है यूजिंग फॉस्फोरस एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड, ये नाम कैसे याद, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। कोई ना, अपन सीखेंगे। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, इसको जब हीट करते हैं तो सिमिलरली ये भी डिस्प्रपोर्शनेट होता है। हालांकि ऑक्सी एसिड का डिस्प्रपोर्शनेशन अपना में बहुत बड़ी और अच्छी कहानी है, तो सीखेंगे अपन लोग, ठीक है। एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट के अंदर ज़्यादातर ये आते हैं। इसमें बनता है PH3 एंड H3PO4, और PH3 का प्रिपरेशन मेथड अपन लिख रहे हैं, तो इसमें PH3 अपना मेन प्रोडक्ट की तरह अपन ने 3 प्रिपरेशन मेथड लिया, एक तो वाइट फॉस्फोरस से, एक तो मेटेलिक फॉस्फाइड से, दूसरा वाइट फॉस्फोरस से, तीसरा H3PO3 से। यहाँ पर NCERT ने कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी थी, अपन ने हर एक बात डिस्कस की बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अपन 3 हेडिंग जनरली चर्चा करते हैं, एक तो इसका प्रिपरेशन, दूसरा फिजिकल, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी। एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स के तो अपन लोग नहीं लिखते। हम बात है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक गैस है जिसमें रोटन फिश जैसी, सड़े हुए मछली जैसी, अब ये सड़ी मछली आपने सूंघी तो पता चल जाएगा, अदरवाइज फिर लैब में जाकर सूंघना, ठीक है। सड़ी मछली जैसी इसमें आती है, लेकिन टॉक्सिक होती है, तो इसको ऐसा नहीं कि सूंघ के पता किया होगा, बहुत लेस अमाउंट में इसको सूंघा होगा, हाईली टॉक्सिक नेचर की होती है, इससे डेथ तक हो जाती है, ज़्यादा कांटेक्ट में रहे तो कोई व्यक्ति इसके, तो टॉक्सिक नेचर की होती है, पानी में बहुत कम घुलती है और वीक एसिडिक नेचर की होती है। ये तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ छोटी मोटी अच्छी प्रॉपर्टीज, जिसमें 1-2 भी आ चुकी है, जिसमें से 1-2 प्रॉपर्टी अभी आई है यहाँ पे, है ना। और आप प्लीज़ बच्चों अच्छे से नोट्स बनाएं, जैसे जैसे मैंने लिखवाया आप लोगों को, बहुत अच्छे से लिखवाया है मैंने। और सेकंड नंबर पे अपन ने डिस्कस कर लिया था क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अपन ने बात कर ही ली। नेक्स्ट अपन थर्ड पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी 2-3 केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन, अब मैं रिएक्शन वाइज ही लिख रहा हूँ, आप चाहो तो एज ए नेम रिएक्शन लिख सकते हो। पहली बात, सनलाइट में क्या होता है, जब PH3 को सनलाइट में रख दिया जाता है, जब PH3 को सनलाइट में रखा जाता है तो ये pH बॉन्ड जो होता है ना, pH बॉन्ड,
इसमें पोलैरिटी बहुत कम होती है, इसका मतलब प्योर, ऑलमोस्ट प्योर कोवलेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसी पोलैरिटी आती है तो आयनिक करैक्टर आ जाते हैं, इससे स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रेंथ बॉन्ड की एक्चुअली बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब pH3 में बेसिकली होगा क्या, ये इतना स्ट्रेंथफुल बॉन्ड नहीं होगा तो टूटना स्टार्ट होगा, तो इससे P बन जाएगा फॉस्फोरस, कौन सा, रेड फॉस्फोरस। तो ये ध्यान रखना, इसमें रेड फॉस्फोरस बनता है, साथ में H2 गैस रिलीज हो जाती है। दूसरा, लोगों ने एक और चीज़ ट्राई की कि क्या पता जैसे NH3 कॉम्प्लेक्स बना रहा तो pH3 भी कॉम्प्लेक्स बनाए, तो लेकिन pH3 हर किसी के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, लेकिन प्रेसिपिटेट जरूर बना रहता है, क्योंकि कुछ तो बेसिक नेचर है, लेकिन इसका प्रेसिपिटेट भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, क्योंकि बहुत कम बेसिक नेचर है, इनका फॉस्फाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। तो लोगों ने Cu+2 के साथ ट्राई किया, Hg+2 के साथ ट्राई किया। अब इनका क्लोराइड वाला सॉल्यूशन ले लो, चाहे कुछ ही ले लो, जब इसको pH3 के साथ रिएक्शन किया, हालांकि क्लोराइड वाला सॉल्यूशन से एक में करवा देता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि बैलेंस रिएक्शन कैसे बनेगी। जैसे HgCl2 ले लिया मैंने एक्वस, और इसमें pH3 जब जाएगा तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा Hg3P2 मर्करिक फॉस्फाइड या मर्करी सेकेंड फॉस्फाइड, और इसमें बात करूँ कॉपर फॉस्फाइड बन जाएगा Ca3P2, और साथ में HCl आ जाएगा, और इसमें भी HCl आना चाहिए, क्योंकि मैं H अलग से लिख रहा हूँ, हालांकि आएगा HCl क्योंकि वो CuCl2 लिया होगा। चलो, तो ये दोनों जो बनते हैं ये प्रेसिपिटेट हैं, दोनों प्रेसिपिटेट है जो सेंटीमीटर नीचे बैठ जाते हैं, और दोनों ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट है। खास बात, ब्लैक कलर के PPT आप याद करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली यही है। उसके अलावा इसकी जो वेरी वीक एसिडिक नेचर, मैंने कहा एक रिएक्शन यही है, तो यही है कि यदि इसको HI स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कर ले तो अपना सॉल्ट फॉर्म कर लेगा PH4I, जो अपन ने यहाँ पर रिएक्शन की भी थी, ये रही, तो ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही आ जाएगा। एंड एक फाइनली लास्ट एक और केमिकल प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है जो इसके एप्लीकेशंस में लिखी हुई है कि कैल्शियम फॉस्फाइड इज़ यूज्ड एज होम सिग्नल। जो होम सिग्नल होता है, होम घर वाला नहीं, इसका नाम है, इसमें थोड़ा अलग है, होम सिग्नल जो होता है, इसमें बेसिकली होता है क्या है कि कोई जहाज़ वगैरह डूब रहे होते हैं, पनडुब्बी वगैरह कुछ डूब रही होती है, तो उसको सिग्नल जो देना था, अभी तो नेटवर्क सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, बहुत फैसिलिटी बढ़ चुकी है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले सिग्नल देने के तरीके तो बहुत अलग हुआ करते थे। अब होता क्या था, इस सिग्नल को देने का तरीका क्या था, देखना, बड़ा अच्छा तरीका था। एक डब्बा होता था ट्यूब सा, उसमें छेद होते थे, और उसके अंदर, डब्बे के अंदर 2 सब्सटेंस रखे जाते थे उस डब्बे के अंदर, एक तो कैल्शियम फॉस्फाइड और एक कैल्शियम कार्बाइड। 2 कंपाउंड अलग अलग कलर से, इसलिए कलर ऐसा नहीं कि रेड होता है ग्रीन, अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया मैंने, ठीक है। बेसिकली क्यों दोनों मिलाए जाते थे इसका भी लॉजिक है। एक्चुअली क्या करते थे, जैसे Ca3P2 है और CaC2, इन दोनों को मिलाया जाता था। जैसे ही कोई दिक्कत होती थी इन डब्बे को पानी में फेंक दिया जाता था। इन डब्बों को कहाँ फेंक दिया जाता था, पानी में। तो जैसे ही डब्बे पानी में जाते हैं तो ये रिएक्शन तो ऊपर लिखी हुई है, pH3 बनाती है, और साथ में CaOH बनाता, और इसमें क्या होता, H2O के साथ जाता, तो कार्बन भी अपना हाइड्रोक्साइड एसिटिलीन C2H2 बनाता, ये H2CO2 लिख दो, साथ में CaOH। एक्चुअली सिग्नल के टाइम पर ये दोनों अपना आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। सिग्नल के टाइम पर ये दोनों अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, ये दोनों अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। pH3 जब निकलता था तो काफ़ी डेंस धुएं के साथ निकलता था, और जब दिन में कभी ये होता तो देखो काम दोनों आते थे, लेकिन एक नाइट में काम करता था, एक डे में काम करता था। तो जो pH3 है वो डे में काम करती थी, और C2H2 नाइट में काम करते थे। आगे बात समझ में, देखो डे और नाइट का क्या फ़र्क है सुनना। अब जहाज़ तो ऐसा नहीं डे में डूबेगी, रात को डूबेगी, पता नहीं कब डूब रही होगी, और जो डूबेगी तो सिग्नल ऐसे थोड़ी कब क्या हो रहा है, वो अपना आप में, मतलब अपना आप में बहुत अजीब सा टाइम होता है, जो मिल जाए उसमें जो बचाव का तरीका मिल जाए। तो हम लोग ऐसा थोड़ी कर सकते थे, एक डब्बा इसका अलग, एक डब्बा इसका अलग, दिन में डूब रहा है तो इसको ढूंढ रहे हैं, रात को डूब रहा है तो इसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ रख दिया जाता है। दिन में डूबे चाहे रात में, दोनों अपना में सिग्नल का काम करते थे।
PS3 एक्चुअली बहुत धुआं क्रिएट करती थी, डेंस धुआं निकलता था। उस डेंस धुएं से आइडिया लग जाता था कि कहीं आग लग गई तो वहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुँच जाते थे। और दूसरा C2H2, ये नाइट में काम करता था, क्योंकि जैसे पानी में जाके गिरता कैल्शियम कार्बाइड तुरंत जैसे एसिटिलीन बनती है, एसिटिलीन एयर में आते ही जल जाती है। तो एसिटिलीन जैसे एयर में आती है तो जलना स्टार्ट करती, वो पानी से एयर में आ रही है, तो पानी से जैसे ऊपर आती है एयर में तो ऐसा लगता है पानी में आते ही जल जाती है, ऐसा लगता है पानी में आग लग गई। तो ऐसा लगता है कहीं आग लगी, तो रात में आग लगी हुई दिख जाती है ईजिली। भाई फायर रात में जितनी अच्छे से दिखती है उतनी दिन में नहीं दिखती, और धुआं दिन में जितना अच्छा दिखता है उतना रात में अच्छा नहीं दिखता। दिखते दोनों टाइम पे है, कोई लड़ाई वाली बात नहीं सर हमने दिन में भी आग देखी है, ऐसे दिखती है वैसे दिखती है, हमने रात में धुआं, लड़ाई वाली बात नहीं, इंटेंसली ज़्यादा अच्छे से दिखे ताकि अपन कैच कर पाएँ, अपन देख पाएँ हाँ ऐसा कुछ है वहाँ पर। तो बेसिकली होम सिग्नल उनको काम में लिया जाता और बचाया भी जाता था। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने फॉस्फीन कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।